नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित तालिब इल्म की खुदकुशी के सिलसिले में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और वाइस चांसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूनिवर्सिटी मामलात में स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय की दखलंदाजी की मजम्मत। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट कविता की बरहमी। गाली जनार्दन रेड्डी जमानत स्कैम के मुलजिम साबिक जज डी प्रभाकर राव की मुश्तबा हालत में मौत। और हुसैनियाला में नकली मसालों के गैर कानूनी तैयारी का रैकेट बेनकाब। पुलिस का धावा, भारी मकदार में नकली मसाले जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गच्चीबौली पुलिस ने रोहित खुदकुशी वाक़े के सिलसिले में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, वाइस चांसलर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्पा राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़े के सिलसिले में मौसूला शिकायत के बाद पुलिस ने वाइस चांसलर अप्पा राव को मुलजिम नंबर 1, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को मुलजिम नंबर 2, सुशील कुमार को मुलजिम नंबर 3 और विष्णु को मुलजिम नंबर 4 बनाया है। दफा 306 के तहत मज़कूरा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित तालिब इल्म रोहित की मौत के वाक़े के सिलसिले में उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बाज़ गैर समाजी और मुखालिफ मुल्क सरगर्मियों के सिलसिले में ABVP के तलबा ने उनसे नुमाइंदगी की थी और इसी सिलसिले में उन्होंने मरकजी फ़रोग़ इंसानी वसाइल को मकतूब लिखा था, लेकिन रोहित की खुदकुशी वाक़े से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दत्तात्रेय ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ABVP के कारकुनों को मारा पीटा जाता था। मरकजी वजीर ने उन पर मुकदमा दर्ज किए जाने से मुताल्लिक़ सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दलित तालिब इल्म रोहित की खुदकुशी वाक़े के खिलाफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। तलबा ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ साथ मरकजी वज़रा स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ भी नारेबाजी की। तलबा की तरफ से रोहित की लाश को रोकते हुए एहतजाज किया गया, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए तलबा को मुंतशिर किया। इस मौके पर हालात काफ़ी कशीदा देखे गए। तलबा की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई। तलबा के साथ रोहित की मां भी मौजूद थी। पुलिस ने मदाखलत करते हुए बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। रोहित की मां ने इस मौके पर कहा कि उनके बेटे के कत्ल के लिए राज तौर पर वाइस चांसलर जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तलबा ने अपने साथी रोहित की खुदकुशी के वाक़े को दलित पर हमला करार दिया। मीडिया से बात करते हुए मुतवफ़ी रोहित के साथी ने बताया कि इस पूरे वाक़े के पीछे BJP जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म फ़नी ने बताया कि BJP के मरकजी वज़रा बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी के साथ साथ वाइस चांसलर अप्पा राव भी इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। इस मौके पर दीगर तलबा ने भी अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए BJP की तलबा तंजीम ABVP पर सख्त बरहमी का इजहार किया। दूसरी तरफ TRS के रुकने पार्लियामेंट कविता ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित नामी दलित स्कॉलर की खुदकुशी के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने मरकजी वजीर BJP लीडर बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से फ़रोग़ इंसानी वसाइल की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को लिखे गए मकतूब की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने वाइस चांसलर पर दबाव डालते हुए दलित तलबा की मअतली की दरख्वास्त की थी। कविता ने कहा कि मअतली के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा को वाइस चांसलर की तरफ से नज़रअंदाज कर दिया गया। यही वजह थी कि दबाव के तहत एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की है। कविता ने बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल अंदाजी न करें।
اگر وہ ABVP کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یہ ان کا سیاسی معاملہ ہے، لیکن یونیورسٹی کی سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے طلباء میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کویتا نے دیگر 4 طلباء کی معطلی کے فیصلے کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ گالی جناردھن ریڈی ضمانت اسکیم کے ملزم سابق جج ڈی پربھاکر راؤ کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ ڈی پربھاکر راؤ کی لاش ان کی قامگاہ مارٹ پلی میں مشتبہ حالت میں پائی گئی۔ مقامی پولیس نے طبی موت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن پربھاکر راؤ کی موت پر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ متوفی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گالی جناردھن ریڈی کی نوٹ برائے ضمانت اسکیم کے سلسلے میں سابق جج ڈی پربھاکر راؤ کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اپنی ایسٹ مارٹ پلی کی قیامگاہ میں تنہا مقیم تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ کریم نگر ضلع میں فرٹیلائزر کارپوریشن آف انڈیا کو کارگر بنانے کے لیے حکومت ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ کیمپ آفس پر پیر کو نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کے CMD منوج مشرا، RFLKC کے وویک نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر FCI کو کارگر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ KCR نے تیقن دیا کہ تلنگانہ حکومت اس سلسلے میں ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ بلدی انتخابات کے لیے پرچوں کی جانچ کے عمل کے دوران 114 امیدواروں کے پرچے نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر JHMC بی جناردھن ریڈی نے بتایا کہ ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر کئی امیدواروں کے پرچے نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 2984 امیدواروں کے پرچے درست پائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی بی فارم داخل کرنے والے امیدواروں کو ہی پارٹی امیدوار قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووٹر صرف بلدیہ کی طرف سے رائے دہندوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے بلدی انتخابات میں مقابلے کے لیے نامزد کردہ پارٹی امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عوامی خدمت کا جذبہ رکھیں تو وہ کامیابی سے ہمکنار ضرور ہوں گے۔ وہ کالا پتھر علاقے میں مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں بہادر پورہ اور چار مینار اسمبلی حلقوں میں بلدیہ کے لیے نامزد کردہ پارٹی امیدواروں کا تعارف کروایا گیا اور ان کی گلپوشی کی گئی۔ احمد پاشا قادری نے ابتدائی صدور و معتمدین اور پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجلس کے وقار کی بلندی کے لیے جم کر محنت کریں، کیونکہ اس وقت سارے ہندوستانی مسلمانوں کی نظر حیدرآباد کی مسلم قیادت اور یہاں کے بلدی انتخابات پر ہیں۔ بہادر پورے کے رکن اسمبلی معظم خان نے بھی خطاب کیا۔ محمد مکرم، سید سہیل قادری، ریاض الحسن آفندی، مصطفیٰ علی مظفر، محمد مبین، واحد الدین صدیقی، حسینی پاشا، راج موہن اور دیگر امیدوار اس موقع پر موجود تھے۔ پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان امیدواروں کی کامیابی کے لیے انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان انتخابات کی اہمیت سے رائے دہندوں کو واقف کروائیں۔ میں تمام مجلس امیدواروں کو جن کو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے نامزد کیا اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ نے بھی اس کی پر رضامندی ظاہر کی، میں تمام امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق بات تو یہ ہے کہ خدمت کرنا عوام کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی وہ پہلی جماعت ہے جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے سرکار کے امتیوں کی خدمت کرتی ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں اترتی ہے تو اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے، ہمارے امیدواروں کو پروردگار عالم کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہمارا جو الیکشن آیا ہے، اس الیکشن پر پورے ہی ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں، نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک جو ہمارے نوجوان ہیں دیگر ممالک میں، وہ لوگ بھی آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ اکثریت دے اور حیدرآباد کا میئر ہمیشہ کی طرح مجلس کا رہے۔ ہم عوام کے سامنے جاتے ہیں تو سینہ تان کے جاتے ہیں، اس لیے کہ 5 سال تک بھی ہم عوام کے درمیان ہی رہے،
हम दूसरी पार्टियों की तरह वोट लेके चले जाते या फिर इलेक्शन में आते, वो जमातों की तारीख में हम नहीं आते। हम हमेशा साथ रहते हैं और डंके की चोट कहते हैं, मजलिस जो काम करती है कोई जमात मजलिस की मुकाबले में काम करने वाली नहीं आ सकती। अपने अंदर इत्तेहाद रखिए, याद रखिए आपसी खलिश को, आपसी इख्तिलाफात को बाराए ताक रखिए, नज़रअंदाज कीजिए। मुसलमान बड़ा वसीउल क़ल्ब होता है, बड़े दिल वाले का नाम मुसलमान होता है। वो अपने भाई की गलती कोताहियों को माफ़ कर सकता है। अपने इत्तेहाद के लिए, एक बड़े फ़ायदे के लिए ये कुर्बानी हमको देना चाहिए। हम सब से मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ, भाई भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ आगे बढ़े और सब उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से, यहाँ जितने हैं, लेकिन मजलिस ने जहाँ जहाँ जिसके उम्मीदवारों को खड़ा किया है, आप मेहनत भी कीजिए, अपनी दुआओं में उनको कामयाबी के लिए दुआ भी दीजिए। आखिरी जो हथियार है मजलिस के पास, वो दुआ का हथियार है। किसी जमात के पास ये हथियार हो ना हो, हमको ईमान है हमारा, हमको यकीन है कि मजलिस दुआओं से तरक्की करने वाली जमात है। गरीबों की दुआएं, गरीबों की मेहनतों से आगे बढ़ने वाली जमात है। तमाम उम्मीदवारों के लिए दुआ कीजिए, हबीब मिल्लत, नकीब मिल्लत के सेहत व आफियत और उनकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ने दुआ का हथियार हर इंसान को दिया है और वो दुआ में बड़ी तासीर रखी है। दुआओं में मजलिस को याद रखिए। बलद इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद के हल्क़े जात में भी मजलिस उम्मीदवारों की तायद में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। हशमत पेट वार्ड के उम्मीदवार मोहम्मद उमर और मौलाली की उम्मीदवारा रहमतुन्निसा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। दोनों उम्मीदवारों ने कहा कि अवाम के मुकामी मसाइल की यकसुई के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर मजलिस की रहनुमाई में अवाम की तवक्कुआत पर पूरे उतरने की कोशिशें करेंगे। मजलिस उम्मीदवारों ने उन्हें टिकट देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। हज 2016 के लिए दरखास्तों के अदखाल का अमल जारी है। दरखास्तों के अदखाल के लिए आखिरी तारीख 8 फरवरी मुकर्रर की गई है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि दरखास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। उन्होंने दरख्वास्त की कि दरख्वास्त फॉर्म के साथ फ़ोटो, पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी और कोई एक शनाख्ती दस्तावेज़ मुंसलिक करना होगा। उन्होंने बताया कि आज़मीन को दरख्वास्तों के अदखाल के लिए फॉर्म में ज़ुमरे का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एस शकूर के मुताबिक असरा हॉस्पिटल की तरफ से इस साल भी आज़मीन के ब्लड ग्रुप के मुआयने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट कुरानंदाज़ी के बाद ही दाखिल करना होगा। सिक्किम के साबिक गवर्नर और बीजेपी के लीडर रामाराव को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खराज पेश किया। पीर को केसीआर ने जुबली हिल्स पर वाक़े रामाराव की खामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। बीजेपी हुकूमत के वज़रा वेंकैया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय, निर्मला सीतारमन, रियासती सदर किशन रेड्डी, फ्लोर लीडर के लक्ष्मण के अलावा दीगर कायदीन ने भी रामाराव की खिदमात को खराज पेश किया। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस इन्हिराफ की सियासत को फ़रोग़ दे रही है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बेशतर कायदीन दूसरी जमातों से ही टीआरएस में शामिल हुए हैं। पूनम प्रभाकर ने बलद इंतखाबात को शफ़ाफ बनाने का रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर और कमिश्नर जेएचएमसी से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अहदेदारों को टीआरएस हुकूमत के हाथ की कठपुतली बनकर काम नहीं करना चाहिए। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने टीआरएस की तरफ से लगाई गई होर्डिंग्स को फौरी निकालने का मुतालबा किया। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर साबिक वज़ीर आला एनटी रामाराव की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि एनटीआर की बरसी सरकारी तौर पर मनाई जानी चाहिए थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एनटीआर की समाधि की हालत भी ठीक नहीं है। हुकूमत न खुद इस सिलसिले में कुछ कर रही है और ना ही तेलुगुदेशम को कुछ करने दे रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर के मकासद को पूरा करने का अज़्म रखने वाले और तेलुगु अवाम के इज़्ज़त व वक़ार को बुलंद करने वाले एनटीआर की टीआरएस हुकूमत मुसलसल तौहीन कर रही है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में दहशत फैलाने वाली हुकूमत काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर वासिरेड्डी पद्मा ने रियासत में वाईएसआरसीपी के रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली की गिरफ्तारियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट मिथुन रेड्डी पर सियासी इंतकाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पद्मा रेड्डी ने कहा कि रुकन असम्बली गोपी रेड्डी को भी गैर मुनसिफाना तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तेलुगु फिल्म अदाकार बालाकृष्णा ने पीर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर बालाकृष्णा ने वज़ीर आला से अपनी फिल्म डिक्टेटर देखने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने इस मौके पर बालाकृष्णा को बताया कि उन्होंने एनटीआर और नागेश्वर राव की कई फिल्में देखी हैं। केसीआर ने बालाकृष्णा से नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सिंगारेड्डी के सीएमडी एन श्रीधरन ने मुलाकात की। सिंगारेड्डी के सीएमडी ने कंपनी को साल 2014-15 में फायदे का 66 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट वज़ीर आला के हवाले किया। केसीआर ने सिंगारेड्डी की कारकर्दगी की सिताइश की। वज़ीर आला केसीआर ने सिंगारेड्डी की कारकर्दगी पर एक इजलास भी मुनक्किद किया। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और जोगू रमन्ना ने टीआरएस के कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर जोगू रमन्ना ने कहा कि जुलाहों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत पाबंदी अहद है। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि बलदी इंतखाबात के लिए शफाफ तरीके से उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले कारकुनों को नुमायां तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि सर्वे की बुनियाद पर ही उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया और बलदी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इतवार के दिन पल्स पोलियो मुहिम में करीब 98% निशाने को पूरा किया गया है। ज़राए के मुताबिक 17 जनवरी को पहले मरहले के दिन तेलंगाना के 5 साल से कम उम्र के करीब 44 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। माबाकी निशाने को 18 और 19 जनवरी की मुहिम में घर घर जाकर पूरा किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मार्च में हिंदुस्तान को पोलियो से पाक करार दिया गया था। बानिए तेलुगु देशम एनटी रामाराव को उनकी 20वीं बरसी के मौके पर पार्टी की तरफ से करार पेश किया गया। एनटी रामाराव की बेवा लक्ष्मी पार्वती, फर्जंदान बालाकृष्णा, हरि कृष्णा, दुख्तर भुवनेश्वरी, नवासे लोकेश और पोतरे जूनियर एनटीआर के अलावा दीगर कायदीन ने भी एनटीआर घाट पहुंचकर उन्हें खराज पेश किया। इससे पहले एनटीआर घाट के पास तेलुगु देशम के सिटी सदर गोपीनाथ की क़यादत में पार्टी कारकुनों की तरफ से धरना दिया गया। मीडिया से बात करते हुए गोपीनाथ ने बताया कि एनटीआर की बरसी के मौके पर मौसर इंतजामात नहीं किए गए और हुकूमत ने उनकी तौहीन की है। उन्होंने कहा कि तेलुगु अवाम के वक़ार को बुलंद रखने वाले एनटीआर की तौहीन का अवाम जवाब देंगे और बलदी इंतखाबात में टीआरएस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। महकमे तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के इश्तराक से ICICI बैंक ग्रेजुएट नौजवानों के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में ला रही है। महकमे के जनरल मैनेजर विलायत हुसैन ने बताया कि 3 माह के इस तरबियती कोर्स के बाद 100% मुलाजमतों की फराहमी के लिए रहनुमाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ख्वाहिशमंद नौजवान जिनकी उम्र 18 और 26 साल के दरमियान है वो हज हाउस में 5वें फ्लोर पर वाक़ दफ्तर पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वेब डिज़ाइनिंग और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की तरबियत के अलावा दीगर शोबजात के लिए भी तरबियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 200 नौजवानों की तरबियत का निशाना रखा गया है और उनके लिए रोज़गार की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। ज़िले मेदक के रायपोर्ट मंडल में वाक़े ख़दीम ईदगाह के लिए मख्तस की गई अराजी पर गैर मजाज कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक ईदगाह की 35 गुंटे अराजी जहां पर गुज़िश्ता 40 सालों से ईद की नमाज अदा की जा रही है, इसके कुछ हिस्से को कस्तूरबा हॉस्टल के गोदाम के लिए हासिल करने की कोशिश करते हुए
ہاسٹل کے احاطے کی دیوار تعمیر کرنے کے لیے نشاندہی کی گئی۔ اس مذموم سازش کے لیے MRO اور آئی پورٹ کو بھی الزام دیا جا رہا ہے۔ مقامی مسلمانوں کے وفد نے اس سلسلے میں صدر عیدگاہ کمیٹی کی قیادت میں کلکٹر سنگا ریڈی آفس پہنچ کر جوائنٹ کلکٹر سے نمائندگی کی تھی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہاشمین پاشا نے موصولہ یادداشت پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ عیدگاہ کی اراضی کا پہلے ہی تحفظ کیا جانا چاہیے تھا۔ دکن کالج آف فارمیسی کی جانب سے اویسی ہاسپٹل گراؤنڈ واقع کنچن باغ میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے سپورٹس میٹ کا پیر کے دن آغاز ہوا۔ تقریب میں کالج کے پرنسپل، وائس پرنسپل، ڈاکٹر کرنل کے علاوہ طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ساؤتھ زون پولیس نے حسین عالم پولیس اسٹیشن کے حدود میں نقلی مسالے کی غیر قانونی تیاری کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے بڑی مقدار میں مسالے ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ پرانا پل پار دیواڑے کے علاقے میں سنیل سنکلا نامی شخص گنٹور اور دیگر مقامات سے دھنیا، مرچی، رائی، نمک اور دیگر مسالے لا کر کشش مسالے کے نام سے نقلی مسالے تیار کر رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے کشن نامی شخص کو تحویل میں لے لیا ہے۔ اس فیکٹری کا اہم سرغنہ سنیل سنکلا مفرور بتایا گیا ہے۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے دلت طالب علم کی خودکشی کے سلسلے میں مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ اور وائس صدر کے خلاف مقدمہ درج۔ یونیورسٹی معاملات میں اسمرتی ایرانی اور بنڈارو دتاتریہ کی دخل اندازی کی مذمت، TRS رکن پارلیمنٹ کویتا کی برہمی۔ گالی جناردن ریڈی ضمانت اسکیم کے ملزم سابق جج ڈی پربھاکر راؤ کی مشتبہ حالت میں موت۔ اور حسین عالم میں نقلی مسالوں کی غیر قانونی تیاری کا ریکٹ بے نقاب، پولیس کا دعویٰ بھاری مقدار میں نقلی مسالے ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔